एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, लखनऊ अधिवेशन 1916। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिटेल्स में देखते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। यह लीग निम्नलिखित में से किनके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तिलक यौम एनी बेसेंट। डिटेल्स में जानते हैं। अप्रैल 1916 को तिलक ने यौम, सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। न्यू इंडिया और यंग इंडिया में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट का है और जो यंग इंडिया है वो महात्मा गांधी का है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण कृषि जात समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफ.जी. स्लाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ.जी. स्लाई थे। इसके सदस्य थे डी.जे. रीड, महात्मा गांधी, एल.सी. आगामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और जी. रैनी। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बना दिया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था? तो पहला ऑप्शन दिया गया है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, और डी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया था। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ए ऑप्शन में दिया गया है सी.आर. दास, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी ऑप्शन में विट्ठल भाई पटेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इन्हीं के समय में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इन्हीं के समय मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 सुधार लाया गया था। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही की गई थी। खिलाफत आंदोलन 1920 से 21, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, तृतीय अफगान युद्ध और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे?
तो इस ऑप्शन ए में दिया गया है स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? तो ऑप्शन में दिया गया है क्लीमेंट एटली, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी है रैमजे मैकडोनाल्ड और डी ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आगा खां, बी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन हो जाएगा लियाकत अली खां, डी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य की प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन पर विचार दिया था? तो ऑप्शन दिया गया है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी सैडलर आयोग, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन डी बेवेल योजना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एवं सर स्टेकोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 13 अगस्त 1946, बी ऑप्शन है 14 अगस्त 1946, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1946, डी ऑप्शन है 16 अगस्त 1946। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले दिया गया है ए ऑप्शन में बंग भाषा प्रकाशिका सभा और बी में दिया गया है लैंड होल्डर सोसाइटी, सी ऑप्शन में दिया गया है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, डी ऑप्शन में दिया गया है इंडियन लीग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन में दिया गया जेवी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी वी पट्टाभ सीतारमैया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जेवी कृपलानी।
भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन 14 को देखते हैं। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है साइमन आयोग द्वारा, हब हाउस द्वारा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा किया गया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1919 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 15 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, समझो, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। काकोरी षड्यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में कहा गया है यह 9 अगस्त 1924 को हुआ था, और सेकंड में कहा गया है इसके आरोपी अशफाक उल्लाह खां गोरखपुर में फांसी दी गई थी, और थर्ड में कहा गया है कि इसके आरोपी रामप्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके आरोपी अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। इसके आरोपी रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौरी चौरा की हिंसक घटना कब हुई थी। तो ऑप्शन दिया गया है 9 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 3 फरवरी 1922, 10 फरवरी 1922। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1920 से जो चल रहा था 1922 को वापस ले लिया था। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है भीमराव अंबेडकर, फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये 1930 से 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया है सुखदेव को फांसी, सेकंड में दिया गया है सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, और थर्ड में दिया गया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, फोर्थ में दिया गया है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। मतलब कि सबसे पहले ये हुआ था लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना, उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, फिर उसके बाद ये हुआ था सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता, फिर सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931
और साथ में राजगुरु और भगत सिंह को भी दी गई थी। सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 में किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था, ये MM जोशी ने किया था। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो सबसे पहले घटित हुई थी 1864, यानी कि सी ऑप्शन, सत्येंद्र नाथ टैगोर पर सिविल सेवा को चुना जाना। ये सबसे पहले ये 1864 में हुआ था। इसके बाद फिर हुआ था ए ऑप्शन, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। फिर हुआ था किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना, ये हुआ था। फिर सबसे लास्ट में हुआ था बंगाल विभाजन। तो 4 अधिवेशन कांग्रेस के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है 1885। 1885 और ये स्थान है मुंबई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे BC बनर्जी। कांग्रेस का पहला सत्र और सत्र के अध्यक्ष पहले आंग्ल ईसाई थे, BC बनर्जी। फिर दूसरा हुआ था 1886 में, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये कांग्रेस का दूसरा सत्र और सत्र के अध्यक्ष के पहले पारसी अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। फिर हुआ था 1887 में मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूली थे। ये कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। इसके याद करने की ट्रिक है अध्यक्ष की, बंटी बी से हो जाएगा BC बनर्जी, और N से हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और T से हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, Y से हो जाएगा जॉर्ज यूली। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।